सेना अध्यक्ष वकार उस जमान दोनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ आनन फानन में पीएम के घर पर पहुंचे। उन्होंने शेख हसीना को बताया, मैम आपको अगले 45 मिनट में देश छोड़ना होगा, भीड़ लगातार आपके घर की ओर बढ़ रही है। शेख हसीना ने कहा, रोकिए, जो करना है करिए। जमान बोले, हम रोकने में नाकाम हैं, आपके पास देश छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन शेख हसीना नहीं मानी। जमान ने फोन शेख हसीना के बेटे साजिब वाजिद को किया, उन्हें समझाया, तब जाकर शेख हसीना देश छोड़ने के लिए राजी हुई। लेकिन जमान में एक बार देश के नाम संदेश देना चाहती। शेख हसीना बोली, मैम आप नहीं दे सकते। जमान ने तुरंत मना किया और कहा, वक्त कम है, जल्दी करिए, आपको पद से इस्तीफा भी देना है। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत डिजिटल। शेख हसीना को यह समझ आ चुका था कि उनके खिलाफ जिस तरह से साजिश की गई, जो चल रही थी, वो कामयाब भी हो चुकी है। उन्हें अब अपनी और अपने परिवार की जान बचाने की चिंता ज्यादा सता रही है। इसीलिए सेना के हेलीकॉप्टर से बांग्लादेश छोड़ शेख हसीना भारत की ओर कूच कर गई, उड़ान भर गई, जहां हिंडन एयरबेस पर उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर के साथ लैंड किया। हालांकि हालातों को देखते हुए शेख हसीना ने दिल्ली को पहले ही उनकी जान के खतरे को लेकर मदद मांगी थी और दिल्ली ने उन्हें पूरी मदद का भरोसा भी दिया था, जिसके लिए एक प्लान भी सुझाया गया था, जिसकी मदद से बिगड़े हुए हालात में शेख हसीना आखिर कैसे सीधा भारत पहुंची और अपनी जान बचाने में कामयाब रही। लेकिन सवाल यह था कि आखिर क्यों आरक्षण को लेकर शुरू हुआ आंदोलन शेख हसीना को पद से हटाने की ओर मुड़ गया। दरअसल बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शन पिछले महीने शुरू हुए थे। कुछ छात्र सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म करने की मांग लगातार कर रहे थे। वो ये चाहते थे कि सरकारी नौकरियों में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति युद्ध में हिस्सा लेने वाले मुक्ति योद्धाओं के परिवारों के लिए 1/3 आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है उसे समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि लगातार ये आरक्षण पहले जहां मुक्ति योद्धाओं के बच्चों के लिए था, वहीं इसे अब आगे बढ़ाकर उनके पोते पोतियों को दिया जा रहा था, जिसका लगातार विरोध इन छात्रों की तरफ से हो रहा था। छात्र विरोध कर रहे थे। मगर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना ने जहां एक तरफ इस प्रदर्शन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि छात्र अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जिससे छात्र नाराज हो गए, वहीं रही सही कसर उनके रजाकार वाले बयान ने कर दी। दरअसल उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि आरक्षण मुक्ति योद्धाओं के बच्चों को नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों को दिया जाएगा। रजाकार दरअसल बांग्लादेश में उन्हें कहा जाता है जो गद्दार हों, देश विरोधी हों। ये वो कहलाते हैं जिन्होंने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना का साथ दिया था। हालांकि शेख हसीना हमेशा ये कहती रही हैं कि उन्होंने किसी को भी रजाकार नहीं कहा। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से दिखाया गया, लेकिन इस बयान ने आग में घी का काम किया। ये आंदोलन और ज्यादा होकर होता चला गया। 19 जुलाई को वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 67 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद हालात और भी ज्यादा बेकाबू हो गए, काबू से बाहर हो गए। हालांकि 21 जुलाई को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने नौकरियों में 1/3 आरक्षण के विरोध में फैसला दिया। आरक्षण की जो सीमा है उसे घटा दिया गया, सीमा घटाकर 5% करने का फैसला सुनाया गया, जिसे छात्रों की जीत की तरह देखा गया। अगर ये मामला सिर्फ छात्रों और आरक्षण का होता तो आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कहा जाता है कि तब तक ये आंदोलन विदेशी ताकतों के हाथ में जा चुका था, जो ये नहीं चाहते थे कि शेख हसीना सत्ता में बनी रहे। उन्हें कैसे बेदखल किया जाए, इसकी कोशिश की जाती रही। दावा यह भी है कि अमेरिका हो, चीन हो या फिर पाकिस्तान, लगातार शेख हसीना इन देशों की आंखों में खटक रही, क्योंकि बांग्लादेश को आखिर कैसे आगे बढ़ाना है, उसे कैसे आगे ले जाना है, इसके लिए लगातार इन देशों की परवाह किए बिना वो आगे बढ़ रही थी। हाल ही में शेख हसीना ने यहां तक दावा कर दिया था कि अमेरिका बांग्लादेश में अपना एयरबेस बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने इससे इनकार कर दिया, जिसके चलते अमेरिका के निशाने पर शेख हसीना आ गई। दावा यह भी किया गया कि अमेरिका बांग्लादेशी चुनाव में यह नहीं चाहता था कि शेख हसीना वापस लौटें, उन्हें हराया जाए।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका को लगने लगा था कि चीजें हाथ से निकल रही हैं और इसके लिए एक बड़ी साजिश को यहां पर रचा गया। शेख हसीना को पद और बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये पर्दे के पीछे है। ये सच्चाई इसी के साथ साथ सामने आ सकती है जो कुछ बांग्लादेश में हुआ उसकी जांच हो। फिलहाल बांग्लादेश में हालात बेहद तनावपूर्ण है। अंतिम सरकार जरूर बन चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति संभलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं शेख हसीना के बेटे एक बार फिर से ये दावा कर रहे हैं कि उनकी मां वापस लौटेंगी, चुनाव में हिस्सा भी लेंगी अगर वहां पर हालात एक बार फिर से चुनाव के बनते हैं, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं इसके बाद 3 महीने के बाद चुनाव होने चाहिए, इस तरीके का प्रावधान है। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा वहां के हालातों को लेकर जो फिलहाल भी सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ये वो पूरी कोशिश थी जिसके जरिए शेख हसीना को हटाने की कोशिश की गई। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत डिजिटल के साथ। और आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश क्या अब पाकिस्तान की राह पर चल चुका है, यह हमें जाकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।